समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, योग की सुंदर चर्चा हमारी लगातार हो रही है और जब कभी हम योगियों की बात सुना करते थे, महात्माओं की बात सुना करते थे, तो ये भी हम पाया करते थे, सुना करते थे कि उन्हें अनेक प्रकार की योग से सिद्धियां प्राप्त हुआ करती थीं। कोई आकाश में अपनी सिद्धि के माध्यम से उड़ा करता था, कोई जल के ऊपर चला करता था, कोई आग के ऊपर चला करता था, किसी को अपने संकल्पों के माध्यम से किसी के भी मन इच्छित जो फल है वो देने की सिद्धि प्राप्त थी। कोई कुछ बोल देते थे अपने मुख से, वो भी सिद्ध हो जाया करता था। कोई आम निकाल दिया करता था हाथ से, कोई कुछ और निकाल दिया करता था। मतलब नाना प्रकार की सिद्धियां योग से प्राप्त हुआ करती थी, ऐसा हम सुना करते थे और संभवतः हम में से कईयों ने ये देखा भी हो, ऐसा कई संत महात्माओं और योगियों को करते हुए। क्या हम जो योग कर रहे हैं उसके माध्यम से भी हमें कुछ सिद्धियां प्राप्त होंगी? और ये सिद्धियां तो बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं मित्रों। अब तो खैर हम पानी पे वैसे भी चल सकते हैं, नाव में बैठ के आकाश में हवाई जहाज से उड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत जो हमारी डे टू डे की लाइफ है, वहाँ हमें सफलता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, सिद्धि की आवश्यकता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम व्यवसाय कर रहे हैं, नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ हमें सफलता अर्थात सिद्धि की बहुत आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है कि योग के प्रयोग के माध्यम से, योग करते हुए हम ये सफलता और सिद्धि अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। कैसे वो आज जानेंगे, क्योंकि योग की विधि तो हम सब जान चुके हैं, समझ चुके हैं और उस ओर आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन उससे भी और कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस योग को हम अपने जीवन में कैसे प्रयोग करें और कैसे अपने जीवन में प्रयोग करके सफलता अर्जित करें। क्योंकि मेहनत तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सफलता कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। उसके कारण हम निराश और उदास होते रहते हैं। तो क्यों ना योग के द्वारा सफलता की ओर बढ़ें। आइए इसकी आज जानकारी लेते हैं लता जी से। पहले उनका स्वागत करते हैं। लता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लता जी, हर एक की कामना तो यही रहती है कि सफलता मिले। तो मैं सिद्धियों की बात तो नहीं करूंगा, बहुत बड़े शब्द लगते हैं। जीवन में सफलता क्या योग के माध्यम से, राजयोग से प्राप्त किया बिल्कुल, जा मैं सकता है? थोड़ी सिद्धियों की बात कर देता हूँ, जी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे संत महात्माओं को देखा है हम्म। बचपन में। वो एक बहुत सुंदर समय था। अब से 100 साल पहले से पहले तो हमारे संत महात्माएं, अच्छे तपस्वी, बहुत अच्छी-अच्छी सिद्धियों के स्वामी थे। हम्म। उनमें से कई लोग अपनी सिद्धियों को बिल्कुल गुप्त रखते थे, लेकिन कई सिद्धियों का प्रयोग चमत्कार के रूप में कर दिया करते थे। नाम हो जाएगा भई, फिर बीमार लोग बहुत आने लगेंगे। कभी-कभी वो पैसे के पीछे भी लग जाते थे। इससे उनकी वो शक्तियाँ धीरे-धीरे समाप्त हो जाती थी। लेकिन जिसने निष्काम भाव से, जन कल्याण की भावना से, दूसरों को सुख देने के लिए अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया, वो सचमुच महान थे और महान बन गए। राजयोग से हमें सिद्धियां अवश्य मिलती हैं,
लेकिन राजयोग का पथ विश्व कल्याण का मार्ग है। हमें दूसरों को सुख देना है, दूसरों की पीड़ाएं हरनी है, इस संसार को पवित्रता के मार्ग पर ले चलना है। जो इस भौतिकता की चकाचौंध में मनुष्य अपने को भूलता जा रहा है और दुखों के गर्त में पड़ता जा रहा है, संसार के खेल में उलझता जा रहा है, बहुत सारे मनुष्यों का ये हाल है। हमें उनको एक सत्य राह दिखानी है जी। योग अभ्यास से भी वाचा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, संकल्प की सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, संकल्पों में बहुत बल भी आ जाता है। लेकिन शिव बाबा क्या चाहते हैं हमसे और क्या चाहते थे कि मैं इन आत्माओं को इतना शक्तिशाली बना दूं कि इन्हें किसी की ओर देखना ना पड़े, और ये जो शक्तियां प्राप्त करें इनसे ये जग का कल्याण करें, अपने लिए भी यूज ना करें। उन्होंने तो ये कहा। तो ये देखा गया है कि इस राजयोग से सिद्धि का अर्थ है जो कार्य हम कर रहे हैं वो सिद्ध हो जाए, नहीं सफल हो जाए जी। तो हमारे पास बहुत सारे अनुभव लोगों के हैं जिनके जीवन में इन योग के अभ्यासों से एक आशातीत सफलता प्राप्त हुई। उसमें मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं सुनता हूँ अपने छोटे बच्चे विद्यार्थियों की कहानियाँ, कैसी सुंदर सफलता उन्हें मिलती है जीवन में, और वो भी आनंदित हो जाते हैं और छोटे बच्चे राजयोगी बन जाते हैं। दूसरी बहुत अच्छी अनुभूति होती है जब कई लोगों को जॉब मिलती है योग अभ्यास करने से। तीसरी बहुत पावरफुल और प्रभावशाली जो सिद्धि से हम कहेंगे, बहुतों के रोग ठीक होते हैं। बाकी दिनचर्या है, संबंधों में तनाव रहता है, संबंधों में मधुरता आ जाती है, मनुष्य अपने को चेंज कर लेता है। जो कटुता थी व्यवहार में, जो अभिमान था, क्रोध था, उससे मनुष्य मुक्त होता है। ये बड़ी सिद्धि, मैं इसको बड़ी सफलता मानता हूँ। पहले तो इन्हीं चीजों की आवश्यकता कि मनुष्य सॉफ्ट हो जाए उसका चिड़चिड़ापन नष्ट हो जाए, उसकी ज्यादा सोचने की आदत लोप हो जाए और वो अपने जीवन को एंजॉय करे, संबंधों का भी सुख लेना। नहीं तो ऐसे ऐसे केस आते हैं। कल भी मेरे पास से एक बहन आई, हाईली एजुकेटेड, पंजाब की, छोटी आयु अभी, लेकिन अभी बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, और अभी मैरिज हुई है 6 मास पहले। लेकिन सास जो केवल हाई स्कूल किया हुआ है वो उस पर राज करना चाहती है। अब ये बेचारी दुखी थी तो मेरे पास आई, क्या करूं, पति बहुत अच्छा मिला। मैंने कहा यू आर मोस्ट फॉर्चुनेट कि आपको साथी इतना अच्छा मिला है, ये तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य है, अपनी सास से भी मैनेज कर लेना। उन्होंने कहा मैं मैनेज कर रही हूँ, मैं उसको बहुत सम्मान देती हूँ, उसकी बात सुनती हूँ, जो वो कहती है वो भी करती हूँ। तो देखिए एक अच्छी चीज सीख ली ना, तो इसकी बहुत जरूरत है। मैं एक सक्सेस स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो हमें हिमाचल से दीपिका बहन ने लिखी है, बहुत सुंदर है। और विद्यार्थियों से जैसा हमारा बहुत प्यार है, बच्चों से तो सबका ही प्यार होता है, लेकिन मुझे रहता है जो बच्चे असफल हो रहे हैं उनको अगर कुछ मिलता है तो हमारे लिए भी एक आनंद की बात होती है। लड़की एक हाई स्कूल में मैथमेटिक्स में 28% लाई फेल। ये जो दीपिका है इसका कोचिंग सेंटर है, इसने उसको पर्सनली अटेंड किया। ये दीपिका बहन राजयोग करती है, स्पिरिचुअल मार्ग पर है, और उस लड़की को बहुत अच्छी चीजें सिखाई। जैसे 5-5 मिनट योग कराया जब ये उसको पढ़ाती थी, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कमांड देनी है, जो क्वेश्चन मैं तैयार करूंगी वही आएंगे, जो एक बहुत बड़ी चीज है। और इसको बहुत कुछ चीजें सिखा दी, एग्जाम का भय निकाल दिया। और जब इसका एग्जाम हुआ 1 मास के बाद रिजल्ट आई तो 28 से 82 हो गए। देखिए वंडरफुल बात है ना, कहाँ 28 फेलियर और कहाँ 82 मार्क्स। एकदम आनंदित हो गई, बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि कैसे हो गया। और उसका तो कोचिंग सेंटर फेमस हो गया ना। उसको तो फायदा ही फायदा। फिर कहा 11वीं में अभी बहुत, अब इसको रुचि हो गई, बहुत रुचि हो गई बच्ची को, एनर्जेटिक हो गई, जैसे वो नशा हो गया। कहा 11वीं में 78% टोटल मार्क्स आ गए इसके। तो बहुत ही अच्छी बात सुनाई। एक 6ठी क्लास की उसने सुनाई। 6ठी क्लास की बच्ची बेचारी फेल होती रहती थी, पढ़ने में रुचि नहीं थी, उसको जो ये सब कराया, बच्चे जल्दी पिकअप कर लेते हैं, उसके मार्क्स आ गए 96। क्या बात तो ये आश्चर्य की लगती है कि गप तो नहीं लगा रहे, पर कहा बिल्कुल ये सत्य बात है। ऐसे 12वीं क्लास की एक लड़की की उसने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए 84 ऐसे कुछ। तो ये देखिए एक अपने में विश्वास और कौन कितना दृढ़ता से करता है, और बच्चों को एनर्जेटिक कर देना। इसलिए हम सदा कहते हैं
कि बच्चों पे दबाव न बनाओ, उन्हें एनकरेज करो, उन्हें उमंग दिलाओ, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम तो ऐसे अच्छे हो, तुम ये कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसे ऐसे उन्हें उमंग दिलाएंगे जो इन्होंने किया। तो एक बहुत सुंदर ये अनुभव आए बहुत हैं। प्यारा व्रता जी। ऐसे तो सुंदर अनुभव से लोगों को बिल्कुल, और बहुत बिल्कुल। ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो व्रता जी, जैसे आपने ये विद्यार्थियों की बात बताई कि विद्यार्थियों को ऐसे दीपिका जी ने बहुत सुंदर राजयोग का अभ्यास कराया, कोई भी देख कर के कहेगा कि कैसे एकदम नीचे से बच्चे ऊपर पहुँच गए। अलग-अलग फ़ील्ड्स में भी क्या ऐसे ही राजयोग के अभ्यास से व्रता जी सफलता के अनुभव करते हैं देखिए, लोग? बहुत आते रहते हैं हमारे पास अनुभव। अब हम ये कह सकते हैं कि रोज 1-2 सुंदर एक्सपीरियंस, कम से कम 2 जी। लोगों के ईमेल पर आते हैं। हाँ, हाँ। कोई हमें फ़ोन से, मैं ज़्यादा फ़ोन तो ऑन नहीं करता, लेकिन जब करता हूँ तो 1-2 अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। लोग केवल समस्याएँ नहीं सुनाते, कि एक आध बार तो कनाडा से, अमेरिका से फ़ोन आया कि नहीं, बस हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कि जो ये हमारी समस्या थी, ये बिल्कुल ठीक हो गई है राजयोग के बल से। तो बड़ा आनंद होता है। मैं उन्हें तुरंत कहता हूँ कि बाबा को भोग लगवा देना, पहला काम ये करना। जी। बाबा ने ये आपको ये सफलता दिलाई है, हम तो केवल राह दिखाने वाले हैं, जी। असली चीज़ तो ऊपर से होती है। हाँ। तो सचमुच राजयोग का मार्ग ऐसा है कि जो इस पे अच्छी तरह चल पड़े। और मैं एक चीज़ हमेशा जोड़ता हूँ, राजयोग हमें पुण्य कर्म भी सिखाता है। जो पुण्यों का खाता भी अपना साथ लेकर चले, तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं जी। जो पार न की जा सकती। व्रता जी, ऐसा क्या साइंस है इसके पीछे कि कोई असफल होता जा रहा है? जैसे इन बच्चों की ही बात ले लें तो फेल हो गए थे या लगातार असफल हो रहे थे, लेकिन ऐसा क्या मैजिक है इसमें या क्या साइंस है कि व्यक्ति तुरंत ही नीचे से सीधा ही ऊपर पहुँच हाँ, जाता है? ये जो ब्रेन की शक्तियाँ हुँ। जागृत कर दी, उसमें क्या हो गया था, बच्ची ने निश्चित रूप से ये मान लिया होगा, मैं मैथमेटिक्स में कमज़ोर हूँ। और जैसे ही वो एग्ज़ाम में जाती होगी, तो वो पेपर देखते ही नर्वस, अब मेरे से कुछ होगा नहीं, मैं इसमें बहुत वीक हूँ। तो क्या होता है, हमारा ब्रेन उसी तरह से ट्यून अप हो जाता है। अभी इसने उसको एनर्जेटिक कर दिया, और पहले तो यही किया कि जो तुम क्वेश्चन तैयार करोगी वही आएंगे, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो बच्ची में, अब छोटे बच्चे विश्वास वो जागृत ज़्यादा हो तो गया। सोचते नहीं जी, जी, कि जी। भाई हमारी ट्यूटर कह रही है, हमारी मैडम कह रही है, यही होगा, इनको ज़्यादा पता है ना। तो एकदम ब्रेन जो एनर्जेटिक हुआ, और अब मैथमेटिक्स मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो उसने उस तरह ट्यून अप करना शुरू कर दिया। ये बहुत सुंदर फिलॉसफी है हमारे ब्रेन जी, की, कि हम उसमें क्या भर देते हैं। एक बच्चा बार बार सोच रहा है, मैं फिजिक्स में बहुत कमज़ोर हूँ, और केमिस्ट्री की इक्वेशंस तो याद ही नहीं होती, मैं इसमें बहुत कमज़ोर हूँ, मैं इसमें सक्सेस हो ही नहीं सकता, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं। तो ब्रेन की सारी शक्तियाँ उसी तरह से काम करने लगती हैं, और वही सवेरे उठ के अपने को एनर्जेटिक कर ले कि नहीं, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव बाबा ने मुझे बहुत सुंदर बुद्धि दी है, मैं इस सब्जेक्ट में बहुत होशियार हूँ, तो ब्रेन उसी तरह से एक्टिव हो जाता है। ये इसके पीछे साइंस है। तो बस यही है कि सुंदर संकल्प करें और बच्चों को मोटिवेट करें। मैं हमेशा टीचर्स को और माता पिता को ये कहता ही हूँ कि अपने बच्चों पे दबाव न बनाएं। ये माताएं तो बहुत कम समझती हैं। कल भी एक माता ही मेरी बच्ची भी साथ थी, ये ना 4 घंटे पढ़ती नहीं घर में, मतलब ट्यूशन जाती है, स्कूल जाती है, लेकिन घर में नहीं पढ़ती। मैं चाहती हूँ ये 4 घंटे पढ़े। मैंने सीधा कहा, इसको मारोगी बेचारी को, खेलने तो दो, छोटे बच्चे हैं, इनको एंजॉय भी तो करने दो, इतने दबाव की क्या जरूरत है, इनके ब्रेन को विकसित होने दो। ये पढ़ते रहेंगे तो ब्रेन विकसित नहीं होगा। ये खेलेंगे, खुली हवा में जाएंगे, ये अपने फ्रेंड से 2-4 बातचीत करेंगे, थोड़े लड़े झगड़ेंगे भी, उन सब से बच्चों का ब्रेन विकसित होता है। तो ये बहुत जरूरी है, ये इसके पीछे टेक्निक है। भ्राता जी, जैसे ये बच्चों की बात थी, वैसे ही कोई बिजनेस में लगातार असफल हो रहा होता है, कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाता है वहाँ पे असफल होता रहता है, कोई भी कार्य की शुरुआत करता है वहाँ असफल होता रहता है, तो क्या राजयोग का अभ्यास करने से वहाँ भी वो सफल हो सकते हैं? बिल्कुल सफल होते हैं। देखिए, नौकरियों के लिए जो युवक जा रहे हैं, कईयों के मन में पहले ही एक विचार होता है, नौकरी मिलती नहीं है, सिफारिश बहुत चाहिए या पैसा देना पड़ता है। भाई मेरे पास तो 5 लाख है नहीं, हमारे पास तो 5,000 भी नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड में भरता रहता है ना मनुष्य, ये बहुत एक निगेटिव चीज है जो उसकी सफलता के मार्ग को रोक लेती है। कई बच्चे मैंने देखे कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, सिफारिश नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास योग्यता तो है, और फिर इससे अच्छी बात मेरे साथ भगवान है,
वो मुझे सक्सेस दिलाएगा और मेरा ही सिलेक्शन होगा। मैं योग्य भी तो हूँ, हमारे देश को योग्य लोग भी तो चाहिए। मान लो सेलेक्ट करने वालों ने अयोग्य लोग रख लिए, 10-10 लाख रुपए तो ले लिए, लेकिन अयोग्य लोगों को अपॉइंट कर दिया तो उस कंपनी का या उस सरकारी डिपार्टमेंट का हाल क्या होगा? ये भी तो लोगों को सोचना चाहिए जो सेलेक्ट करे। इसलिए योग्य व्यक्ति, बिल्कुल एफिशिएंट, टैलेंटेड, केवल डिग्री नहीं, देखिए डिग्री सफिशिएंट नहीं होती। मनुष्य कैसा कार्य करता है, वो कितना जिम्मेदारी संभालता है, उसकी नेचर कितनी अच्छी है, वो एक टीम को कैसा सुंदर ढंग से हैंडल कर सकता है, ये सब बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो राजयोग से ये क्वालिटी आ जाती है ना, टैलेंट्स बढ़ जाते हैं। इसलिए जॉब प्राप्त करने में या बिजनेस आदि में बहुत अच्छी सफलता होती है। कभी कभी ऐसा होता है फेलियोर मनुष्य होता अवश्य है। देखिए ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं है जो जीवन में कभी भी फेलियोर न हुआ। शायद लाखों में या करोड़ों में कोई 1-2 होते होंगे। मैं सुना दूं, एक लड़का है जिसने बीटेक किया था, 5-6 उसने गोल्ड मेडल लिए थे। हर सब्जेक्ट में उसने गोल्ड मेडल लिए और टोटल मार्क्स में भी उसको ही गोल्ड मेडल मिला। इसलिए डीआरडीओ में उसका डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया, बस आ जाओ। हमारे पास आया था लड़का, बहुत युवक और बिल्कुल एनर्जेटिक, लेकिन फेलियोर कहीं ना कहीं मनुष्य होता है। हम अपनी असफलता को अनुभव बना दें। हमारे विचारों में कहाँ गलती हुई, हमारी तैयारी में कहाँ गलती हुई, विशेष रूप से ये हमने मेहनत कम की क्या। लेकिन मनुष्य को बहुत कर्मठ होना चाहिए। और सच्ची बात यही कि जो मनुष्य हार कर भी हार न माने, वो तो सचमुच सफलता और विजय को सदा के लिए आह्वान कर लेता है। इसलिए मनुष्य को बहुत अच्छा होना चाहिए। हम जानते हैं युवक अगर उनको नौकरी नहीं मिलती, माँ बाप से भी सुनना पड़ता है, औरों से भी सुनना पड़ता है, हमने इतना पैसा लगाया, तुम घर बैठे हो। वो बेचारा निराश होता रहता है। और बहुत बहुत ऐसे लोग हैं, विशेषकर ग्रामीण फील्ड में, जिनको पता नहीं होता क्या करें। नौकरी नहीं मिल रही तो करें क्या, अप्रोच कहाँ करें। तो इस तरह से मनुष्य निराश होता रहता है। लेकिन राजयोग एक द्वार खोलता है जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियाँ जगती हैं। ये जो डर है या जो एक नेगेटिविटी सबकॉन्शियस माइंड में भर ली थी कि नौकरी तो मिलेंगी नहीं, बहुत अभी हजारों इंजीनियरिंग स्टूडेंट हर साल पास होके निकल रहे हैं, सबको कहाँ से नौकरी मिलेगी, कई ऐसा सोच रहे। नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दें, हम योग्य हैं, हमें बहुत अच्छी जॉब मिलेगी ही, हमें नहीं मिलेगी तो भला किसको मिलेगी। ऐसा एनर्जेटिक होकर यदि इंटरव्यू देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक फैक्टर बन जाती हैं कि व्यक्ति खुद अपने मार्ग में असफलता के बीज बो लेता है या कांटे बो देता है और असफल होता चला जाता है। तो नेगेटिविटी को अपने अंदर से दूर कर दिया जाए। ब्रत जी, एक विशेष चीज़, यदि इन अलग अलग फील्ड्स में व्यक्ति लगातार असफल होता ही चला आ रहा है, तो क्या राजयोग के पहले ही अभ्यास में वो सफल हो जाएगा? और दूसरा, कितना वक्त लग जाएगा उसे सफल होने में, ताकि विश्वास हो जाए कि हाँ, योग करूंगा तो इतने दिन में मुझे सफलता मिल जाएगी? देखिए, पहले मनुष्य को अपने को चेंज करना चाहिए। मान लो कुछ लोग सफल हुए हैं, उनके भाग्य को अप्रिशिएट करो, उनसे मिलो, उनकी सफलता के रहस्य को जानो, जितना भी जान सकते हैं। जी। कई बार ऐसा होता है कि हमारी पूर्व की कुछ चीजें हमारे वर्तमान में बाधक बनती हैं। इसलिए मनुष्य को, परिवार वालों को, अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देने चाहिए। कई लोग छोटी आयु से इम्प्योरिटी के मार्ग पे चल देते हैं, व्यसनों के अधीन हो जाते हैं बच्चे, उन्हें पता नहीं होता परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा। जब वो फील्ड में जाने को होते हैं, जब उनका एक कैरियर शुरू होने जा रहा है, जब उनके भाग्य का सूर्य उदय होने को है, तब वो चीजें काले बादल बनकर उनके सामने आ जाती हैं। इसलिए पहले से ही अच्छा रहना, अगर सीधी भाषा में बोलें तो कई लोग पाप कर लेते हैं। अब वो पाप एक दबाव बनाए रखता है मनुष्य के मन पे, और ये एक मुख्य कारण बनता है असफल होने का। कई लोग ये भी सोचते हैं, कई बड़े गंदे स्टूडेंट भी सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो फिर सफल कम हो पाते हैं। उनका व्यवहार या उनके व्यसन या उनके विचार फिर संगठनों में डिस्टरबेंस पैदा करने लगते हैं। ऐसा हम कई जगह देखते और सुनते हैं। राजयोग के पथ पर आते ही
मनुष्य को एक सात्विकता प्राप्त होती है, विचारों की शुद्धि होती है। तो मैं समझता हूँ अगर कोई बहुत सिंसियरली ये सब चीज़ करने लगे तो 3 मास से 6 मास में इससे उसको सफलता बहुत मिल चीज़ें जाएगी। बिल्कुल, मिल बिल्कुल। जाएंगी। और ये 3 से 6 मास का समय मुझे लगता है ज़्यादा नहीं नहीं। है, व्यक्ति को यदि अपने जीवन में उजाला लाना है तो। बिल्कुल। तो भ्राता जी, यदि ऐसी हमें सफलता अर्जित करनी है किसी भी फ़ील्ड में, किस विशेष स्वमान का अभ्यास करें, कैसे करें, उसकी विधि क्या हो? क्योंकि योग तो हमने सीख लिया है, लेकिन पर्टिकुलरली अब मुझे सफलता चाहिए, क्या स्वमान लूँ, कैसे अभ्यास करूँ? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जिस मनुष्य को अपने जीवन में सफलता चाहिए, अब राजयोग के मार्ग पर आने वालों के लिए मैं सुंदर सी बात कहूँगा कि सवेरे जल्दी उठें, जी। गॉडली ब्लेसिंग्स लें, पहली चीज। हुँ, हुँ। दूसरी, मैं हमेशा एक चीज पे ध्यान दिलाता हूँ बच्चों को, अपने माँ बाप की ब्लेसिंग्स लें, पैर छूकर नहीं, हुँ, आजकल तो वो रस्म है भी नहीं। जी। अपने श्रेष्ठ व्यवहार से, अपने माता पिता को सुख देकर, अपनी मधुर वाणी से उनसे लड़ाई करते रहना, उनकी बातों को काटते रहना, उनके लिए समस्या बन जाना, उनके लिए अशांति का कारण बन जाना, इससे उनकी सच्चे मन से ब्लेसिंग नहीं मिलती। तो गॉडली ब्लेसिंग, अपने परमपिता की ब्लेसिंग और अपने लौकिक माता पिता की ब्लेसिंग्स सभी वो बच्चे लें, युवक युवतियां जिनको सफलता चाहिए। अपने स्वभाव को जरा सॉफ्ट एंड स्वीट बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी इंटरव्यू में भी चेहरा पहले देखा जाता है ना, पता चलता है। ये तो इंटरव्यू लेने वाले भी जानते हैं कि नर्वस हर तो कैंडिडेट घबरा के आता है, नर्वस रहता है, लेकिन वो और भी कुछ देख लेते जी, हैं। जी। और क्या इसके अंदर कमजोरी है, क्योंकि उन्हें पता होता है हमारे यहाँ एक बड़ा संगठन है, 50 लोग काम करेंगे, 100 लोग काम करेंगे, ये व्यक्ति उसमें बाधा न बन जाए, बल्कि इसके आते ही हमारा संगठन और चमक उठे और पावरफुल बन जाए। हर व्यक्ति, चाहे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चेयरमैन है, वो ये अवश्य चाहेगा, न केवल हमें अच्छे कर्मठ लोग मिलें, लेकिन बड़े व्यवहारिक भी मिलें। जी, जी। तो पहले से ही युवकों को इस तरह से आगे काम करना चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन है और बड़ी आयु के हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है अननेसेसरीली भी कोई विघ्न रास्ते में आ जाता है और मार्ग रोक लेता है। सवेरे उठकर गॉडली ब्लेसिंग्स लें, योग अभ्यास करें, मिनिमम आधा घंटा अपने को रोज एनर्जेटिक करें, और फिर बहुत अच्छा अभ्यास करें, चाहे आँख खुलते ही कर लें, चाहे योग अभ्यास के बाद कर लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, साथ में विघ्न विनाशक हूँ, और तीसरा, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चौथा भी ले सकते हैं, मैं विजयी हूँ, मुझे विजय प्राप्त होगी ही। फिर दोबारा करें इसी को, तीसरी बार, 5 बार कर लें, ताकि ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों को रिसीव कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो वो जो वाइब्रेशंस फैलेंगे वो हमारे विघ्नों को भी नष्ट करेंगे और हमें सफलता के द्वार तक ले चलेंगे। बिल्कुल। किसी विशेष समय पे बैठ कर के भी इसकी प्रैक्टिस करने की बिल्कुल, आवश्यकता होगी शाम भ्राता के जी? समय भी किया जाए, हुँ, 6:30 से 7:30 के बीच आधा घंटा टाइम चूज कर लें, और अमृत वेला सवेरे के टाइम भी बैठ कर ये अभ्यास किए जाए, तो दोनों समय का इफेक्ट बहुत सुंदर होगा। बिल्कुल, और इससे वो सफलता की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, हमारी भी कामना है, यही रहती है भ्राता जी, कि सभी अपने जीवन में सफलता अर्जित करते चलें, किसी को असफलता का मुँह ना देखना पड़े। आज के सुंदर ज्ञान युक्त प्रकाश के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, जीवन में सफलता की कामना हर एक व्यक्ति करता है, और राजयोग के सुंदर अभ्यास से हम हर फील्ड में सफलता अर्जित कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही सुंदर गहरी बात आज हमें प्राप्त हुई है। योग तो हम सीखते चल रहे हैं, लेकिन योग का सबसे सुंदर अभ्यास या प्रभाव या प्रयोग हम अपने कर्म क्षेत्र में करके देख सकते हैं, कि जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए, किसी कार्य विशेष के लिए, और यदि आज जैसे भ्राता जी अभ्यास बता रहे थे, वो अभ्यास करके हम जाते हैं, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, और लंबे काल की भी असफलता को राजयोग के अभ्यास से हम दूर कर सकते हैं। तो निराशा को बिल्कुल अपने पास आने मत दीजिएगा मित्रों। योग का आप सुंदर हमारे पास साधन है, जिसके द्वारा हर असफलता को हम दूर कर सकते हैं, और कोशिश ज़रूर जारी रखें। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मुझे लगता है कोशिश करते रहने से भी हमें सफलता ज़रूर मिलती है, और यदि परमात्मा का साथ अब योग के माध्यम से हो गया है, तो निश्चित रूप से हमें सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। और एक बार पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं मित्रों, की सफलता के लिए
पीएचडी करना बहुत ज़रूरी है और ये पीएचडी हैं पी पैशन, एच हार्ड वर्क और साथ ही डी जो हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है वो, ये तीनों क्वालिटीज़ भी हमें सफलता की ओर ले चलते हैं। योग में भी हमें ये मदद करेंगे और साथ ही साथ योग के माध्यम से सफलता की ओर आगे बढ़ाएंगे। कल हम ये चर्चा करेंगे मित्रों कि कैसे योग के द्वारा हम अपने जीवन में आने वाले छोटे और बड़े विघ्नों को दूर कर सकते हैं। बने रहेगा समाधान कार्यक्रम में। इस सुंदर चर्चा को भ्राता जी के साथ हम आगे जारी रखेंगे। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये समाधान समाधान।